NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं, इसमें आपकी भर्ती आ गई है। किन पदों पर भर्ती आई है, कुल पदों की संख्या क्या है, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, और यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो हम जानेंगे। वेतन कितना क्या मिलेगा, कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में आपकी भर्ती आ गई है। आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे, पहला जो आपका यहाँ पे जो पद है वो आपका है उप प्रबंधक, या आपका वित्त एवं लेखा में आपका आया है। यहाँ पे जो अधिकतम आयु वर्ष है वो आपकी यहाँ पे दिखी है, 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अधिकतम जो है वो आपकी 30 वर्ष है, वर्तमान है यहाँ पर। और कुल पदों की संख्या जो है वो आपकी है, उप प्रबंधक के यहाँ पे कितने पद हैं, तो आपके 9 पद हैं, यानी डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 9। नेक्स्ट आपकी जो पोजीशन है वो आपकी है पुस्तकालय एवं सूचना सहायक की, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इसमें आपकी सिर्फ एक पद है। इसी तरह से आपका जो अगला पद है वो आपका है कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसके आपके कितने पद हैं, इसके आपके एक पद हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर लेखाकार आपका पद है, यानी अकाउंटेंट आपका पोस्ट है। कितने आपकी पोस्ट है, आपकी 42 यहाँ पर पद हैं लेखाकार के, यानी अकाउंटेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 42, ठीक है, जिसमें वर्तमान में आप देख सकते हैं और बैकलॉग में कितनी है वो चीज़ आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप वेतन भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लेखाकार का जो वेतन है वो 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगली जो आपका पद है वो आपका है आशुलिपिक, यानी कि स्टेनोग्राफर का पद है। स्टेनोग्राफर की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी हैं 31, ठीक है। तो आशुलिपिक की 31 वैकेंसी हैं और सैलरी जो है वो आपकी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक रहने वाली है। ऐसे ही लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, यानी जो आपका ऊपर जो पद था उसकी जो सैलरी है वो आपकी है यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। ऐसे ही आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, यानी कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का भी वेतन यहाँ पे दिखा हुआ है, वो आपका है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहने वाला है। ऐसे ही आपका यहाँ पे उप प्रबंधक का भी यहाँ पे वेतन आप देख सकते हैं 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये प्रति माह तक रहने वाला है, ठीक है। बाकी जो बेंचमार्क दिव्यांगता है वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस PDF को मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और उसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वो लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी यूट्यूब पर, तो उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो भी लेटेस्ट जॉब आती है उसकी PDF मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन की जो पंजीकरण की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी है 30 अक्टूबर 2025, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी है 15 दिसंबर 2025, यानी कि 30 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट है 30 अक्टूबर और लास्ट डेट आपकी है 15 दिसंबर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता PWD के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो ये भी आप पढ़ लेना यहाँ पर। बाकी यहाँ पे पदनाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या इसमें अनिवार्यताएं, यहाँ पे योग्यताएं आपकी होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी यहाँ पर लिखी है। जैसे कि अगर हम बात करें उप प्रबंधक की, तो यहाँ पे जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अगर आपने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, यानी अगर आपने MBA कंप्लीट किया है वित्त में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट जो है वो आपका है पुस्तकालय एवं सूचना सहायक। इसके लिए योग्यता क्या है, अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक किया है, यानी अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे है वो आपका है कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। इसके लिए आपकी योग्यता क्या है, अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और इसके साथ ही साथ वैकल्पिक विषय के रूप में या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अगर आपका रहा है तो फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या फिर वैकल्पिक विषय के रूप में आपका हिंदी रहा हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही डिटेल्स आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर जो अगला आपका है वो आपका है लेखाकार। इसके लिए योग्यता क्या है, अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री कंप्लीट की है प्लस आपने CA कंप्लीट किया है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट किया है, इंटरमीडिएट आपका रहा हो, ठीक है, या CMA इंटरमीडिएट में रहा हो, तो फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
तो लेखाकार के लिए बता दूं, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अगर आपने यहाँ पे जो है डिग्री कंप्लीट की है प्लस इंटरमीडिएट में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी रहा हो या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये आपका रहा हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट पर। अगली जो है वो आपका है आशुलिपिक। आशुलिपिक आपका है स्टेनोग्राफर। अब स्टेनोग्राफर के लिए योग्यता क्या है, अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आपने स्नातक डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आप आशुलिपिक की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो स्पीड है वो भी यहाँ पर मांगी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का ऋतुलेख अंग्रेजी में या हिंदी में आपका होना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रति लेखन समय जो केवल कंप्यूटर पर जो है वो आपका अंग्रेजी के लिए 50 मिनट हो और हिंदी के लिए वो 65 मिनट होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी 5 मिनट डिक्टेशन आप क्या रहेगा, जिसमें आपकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए आपकी इंग्लिश या हिंदी में। और ट्रांसलेशन जो आपका टाइम रहने वाला है कंप्यूटर पे वो आपका 50 मिनट्स रहेगा इंग्लिश के लिए और 65 मिनट्स रहेगा आपका हिंदी के लिए। ठीक है, तो यही जानकारी आपकी यहाँ पे लिखी है। आयु सीमा आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब किन लोगों को यहाँ पे छूट मिलने वाली है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 साल की, और जो आपके दिव्यांग हैं उनको यहाँ पर 10 साल की मिलेगी। बाकी दिव्यांग के अलावा दिव्यांग के साथ साथ अगर वो अनुसूचित जाति से हैं तो 15 वर्ष, दिव्यांग के साथ साथ अगर वो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 13 वर्ष, दिव्यांग के साथ साथ अगर वो अनारक्षित या सामान्य वर्ग से हैं तो सिर्फ आपका 10 वर्ष की यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलने वाली है। ठीक है, अब परीक्षा का जो शुल्क रहेगा वो आपका 500 रुपये रहेगा। ये सिर्फ अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देना होगा। बाकी जो SC ST हैं, दिव्यांगजन हैं, इनको यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं देनी है। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं, ये सभी आप फॉलो करके आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कैसे क्या करें ये सब आप पढ़ लेना PDF में। बाकी अब परीक्षा के पैटर्न की बात करते हैं। परीक्षा की योजना आप यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा 2 स्तरों में आपकी रहने वाली है। CBT के माध्यम से होगी और इसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, यानी आपका जो CBT पेपर होगा फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब CBT का जो पेपर होगा उसमें क्या क्या इसमें पूछा जाएगा तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। स्तर 1 आपका भाग 1 यहाँ पे है। स्तर 1 जो आपका है आपका 2 भागों में है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 आप यहाँ पे देखेंगे तो तर्क शक्ति, इसके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। गणितीय योग्यताएं 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद आपका है सामान्य ज्ञान 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और सामान्य मौखिक क्षमता अंग्रेजी भाषा का 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। ठीक है, ऐसे ही आपका डोमेन विशिष्ट प्रश्न, यानी अगर आपने अकाउंटेंट की पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे अकाउंटेंट वाला पोर्शन आएगा, जो आपने पढ़ा है, जो अपने जैसे BCom जो भी आपने फाइनेंस वाला है, कॉमर्स वाला है, तो वो पोर्शन इसमें आने वाला है। ठीक है, ये डोमेन स्पेसिफिक रहने वाला है। इसके 80 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर का पेपर रहेगा, यानी 120 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं स्तर 1 में, 120 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो CBT जो आपका पेपर होने वाला है वो आपका 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का पेपर आपका रहेगा। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू आपका जो है वो 15 नंबर का रहने वाला है। तो कुल मिला के 135 नंबर का आपका ये परीक्षा रहने वाली है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के लिए है। ऐसे ही पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो भाग 1 में क्या क्या सिलेबस है। भाग 1 लगभग सभी का कॉमन है, बस डिफरेंस कहाँ पे है, अंतर कहाँ पे है, वो भाग 2 में है। भाग 2 में सिर्फ अंतर आएगा, कहीं कहीं पे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कहीं कहीं पे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे ही आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के लिए, यहाँ पे भी आपका लगभग सेम है। डोमेन विशिष्ट जो आपका प्रश्न है वो आपका 80 यहाँ पे रहने वाला है। लेखाकार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 80 आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्टेनोग्राफर में थोड़ा चेंजेस है। स्टेनोग्राफर में क्या है कि जो आपका स्तर 1 रहेगा, स्तर 1 जो आपका है उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के, 2 घंटे का पेपर रहेगा। और स्तर 2 में आपका जो है ये आशुलिपिक में कौशल परीक्षा यहाँ पे होने वाली, यानी स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड ये सभी देखी जाएंगी। ठीक है, तो अंग्रेजी के लिए 50 मिनट मिलेगा और हिंदी के लिए आपको 65 मिनट यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी जो स्क्राइब वाले हैं, जिनको स्क्राइब की ज़रूरत है, उनको 70 मिनट अंग्रेजी में और हिंदी में मिलेगा 90 मिनट। बाकी यहाँ पर कितना क्या यहाँ पे आपको चाहिए तो वो चीज़ भी यहाँ दे सकते हैं। न्यूनतम जो योग्यता अंक है वो अनारक्षित के लिए 40% है, OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS के लिए यहाँ पर 35% है, SC ST PWBD के लिए 30% है। तो वहीं स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अनारक्षित के लिए 7% है, OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS SC ST PWBD के लिए 10% अंक अनिवार्य है। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए।
परीक्षा के लिए कौन कौन से शहर यहाँ पर रहने वाला, यानी जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका कहाँ कहाँ पर रहेगा, वो चीज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, गंगटोक, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, पुडुचेरी, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा, ये सभी आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी है, बाकी आप इस PDF में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो सिलेबस भी इसका आपका इसी PDF में गिवन है, वो लास्ट में आपका गिवन है, उसकी डिटेल मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो आपका फॉर्मेट रहने वाला है, एक बार फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कुछ फॉर्मेट यहाँ पे है, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रमाण फॉर्मेट यहाँ पे रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा उसका फॉर्मेट कैसा क्या रहने वाला है, एक बार वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है।